नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन बहुत कंफ्यूज कि वो लड़े या ना लड़े, क्या करे। श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हुए बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे और इस कई सारी बातों में से वो कई तरह की फिलॉसफीज बताने की कोशिश कर रहे थे जिससे अर्जुन मोटिवेट हो सके, समझ सके कि उसका रियल पर्पस क्या है, वो दुनिया में क्यों आया है। इसी बीच में एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात श्री कृष्ण करते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी पर जो भी मुझे जिस प्रकार भजता है उस प्रकार मैं भी उसको भजता हूं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मुझे देखकर जैसी फीलिंग जनरेट करता है वैसी ही फीलिंग मेरे अंदर से उसके प्रति जनरेट होती है। अब इसको बोलते हैं आध्यात्मिक रेजोनेंस। आध्यात्मिक रेजोनेंस थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कमरा है और उस कमरे में पूरा खाली कमरा है, बिल्कुल ब्लैंक कमरा है। उस कमरे में एक कोने पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। लेट्स सपोज कोई वीणा रखी हुई है सिर्फ, कोई इसे टच नहीं कर रहा। अब दूसरा एक व्यक्ति आता है जो बहुत ही निपुण है वीणा बजाने में। वो अपनी वीणा लेकर, एक दूसरी वीणा लेकर आता है और एक संगीत बजाना शुरू करता है। कमरा खाली है, कोने पे वीणा रखी हुई है और ये जो व्यक्ति आया है ये अपनी वीणा बजा रहा है और बजाते बजाते वो क्या महसूस करता है कि जो कोने पे वीणा रखी हुई है उसके अंदर से भी रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। वहाँ से भी कुछ म्यूजिक जो है वो उत्पन्न होने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ उसको तो कोई टच नहीं कर रहा, बजा तो ये रहा यहाँ से। तो होता क्या है, जो कृष्ण बताते हैं कि जैसा आप प्रकृति में सिग्नल भेजोगे वैसे ही सिग्नल आपको रिसीव होंगे। प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेंगी। प्रॉब्लम्स तो एक कहते हैं कि जो जीवन है सबसे मुश्किल है, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या आप ब्रह्मांड में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो? अगर आप नेगेटिव थॉट भेज रहे हो एनवायरनमेंट में तो यकीनन नेगेटिव ही चीज़ आपके पास आने वाली है, कोई और रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में ये बात बोली है, क्लियर करी है। साइंस ने बता दिया कि भाई वीणा बजाओगे दूसरी जगह पर रेजोनेंस हो जाएगी। चाहे श्री कृष्ण बोले चाहे साइंस बोले, बात एक ही है। समझने वाली बात है कि जो आप सोच रहे हो वैसे ही आपको रिसीव होगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी, बुरा सोच रहे हो बुरी चीज़ रिसीव होगी। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सबसे बर्बाद जीवन है, आपसे ज़्यादा कष्ट में कोई नहीं है, यकीन मानिएगा इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई कष्ट में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं वो सभी को होती हैं, लेकिन कुछ कोशिश की जाए, और मैं थैंकफुल हूँ अपने भगवान का कि उससे मुझे जीवन दिया और मुझे कम से कम इतना मौका दिया कि प्रयास करने का, कि मैं प्रयास कर पाऊँ। जो ही पॉजिटिविटी आप भेजोगे यकीनन वही पॉजिटिविटी आपके पास आएगी और जब पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी आप देखोगे धीरे धीरे ही सही आप सफल होना शुरू हो जाओगे। लोग कहते हैं कि सफलता मिलती है तो लोग सफलता मिलती जाती है। अगर एक बार सफल होगा तो बार बार सफल होता है। इसका मेन कारण यही है, जब आदमी थोड़ा सफल होता है उसको फिर और सफलता मिलती है, उसके अंदर वो फीलिंग आती है, वो एक रेजोनेट क्रिएट करता है और फीलिंग आती है तो सफलता को अट्रैक्ट करती है। इस न्यू ईयर में जब ये आज पहली तारीख है, आप भले ही कुछ कर पाओ ना कर पाओ, आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इतना कर लीजिएगा कि आप पॉजिटिव रहिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप पॉजिटिव थोड़ा सा भी हो पाए अपने जीवन में, यकीन मानिए जो सिग्नल आप भेजोगे उसका 10 गुना सिग्नल जो है ईश्वर आपकी तरफ भेज देगा। भगवत गीता में यही बोला गया है, साइंस में भी यही बोला गया है, प्रैक्टिकली भी यही होता है। ये समझिए कि एक सिग्नल भेजना, वहाँ ब्रह्मांड में एक कोई दर्पण है, उसे टकरा के वही सिग्नल वापस आ जाना। सिविल सर्विसेज के एग्जाम आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, नहीं हो पाया, मानते हैं पेपर मुश्किल है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कम आती हैं, ये भी यकीन है। आपने बहुत कोशिश भी की होगी, कई बार ईमानदारी से की भी होगी, कई बार ईमानदारी से नहीं कर पाए होंगे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आप इतने टाइम में जो इतनी असफलताएं देखी हैं, क्या आप पॉजिटिव हैं? अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप पॉजिटिव
फील कर रहे हैं, यकीन मानिए ये एग्ज़ाम आज नहीं तो कल क्रैक हो जाएगा। पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपके जहन में क्या चल रहा है। अगर इतनी असफलताओं के बाद भी पॉजिटिव रह पाए, यकीन मानिए ये पेपर अपने आप एक दिन में, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिस दिन आप इस पद के लायक बन गए, पढ़ाई के हिसाब से नहीं, मानसिक रूप से इस पद के हिसाब से बन गए, यकीन मानिए एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत पढ़ रहे हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, बहुत सारी किताबें ज्वाइन कर ले रखी हैं, लेकिन आपके मन में कहीं वो दुविधा है, कहीं वो नेगेटिविटी है, कहीं वो कन्फ्यूज़न है, वो डाउट्स हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको पीसीएस नहीं बना पाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, मैं लिख के देता हूँ मैं, क्योंकि आप प्रकृति के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, आप प्रकृति की जो अगेंस्ट जो चीज़ें होती है उस पर काम कर रहे हो। सिंपल सोचिएगा, अगर आपको सफल होना है, पीसीएस बनना है, आप बस सोचिए, भगवान को थैंकफुल बोलिए कि हाँ कम से कम आपके पास अटेम्प्ट हैं, आपके पास अटेम्प्ट हैं। असफलताएं रही हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जिम्मेदारी बहुत सारी है, बट चलो कम से कम मौके तो है, एक ही मौका सही है तो कम से कम मौका तो है। ट्राई करते ना, ईमानदारी से ट्राई करते हैं, ईमानदारी से ट्राई कीजिए, पॉजिटिव होकर ट्राई कीजिए। अगर आप यही सब अपने आप से बोलोगे, यकीन मानिए आपको जो रिसीव होगा सिग्नल, ऐसे सिग्नल रिसीव होगा ईश्वर के द्वारा से, और आप अच्छे तरीके से मेहनत कर पाओगे और एक वक्त के बाद एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो इस साल एक ही अपना रेजोल्यूशन बनाइए, आप पॉजिटिव रहेंगे, एग्ज़ाम के प्रति पॉजिटिव रहेंगे, अपने प्रति पॉजिटिव रहेंगे। भले ही बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, बट कुछ नहीं, पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश तो रह सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ हैं, हाँ माना है, क्या कर लेंगे भाई, जब तक जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। आज आपको नौकरी की डिफ़िकल्टीज़ है, कल आपको शादी की डिफ़िकल्टीज़ होगी, परसों आपको बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ होगी, फिर आपको जाके हेल्थ की डिफ़िकल्टीज़ होगी, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो जो ख़त्म नहीं हो रही उसको चलने दीजिए, उसको आप पॉजिटिव रहिए। तो इस न्यू ईयर आप एक ही रेजोल्यूशन बनाइए, आप अपने प्रति पॉजिटिव रहेंगे। यकीन मानिएगा जब 1 साल के बाद हम मिलेंगे, बात करेंगे, आप देखोगे कि भले ये पीसेस बने हुए ना बनो, आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। और शायद वो पीसेस बन जाने से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप एक बेहतर और पॉजिटिव और सुलझे हुए इंसान बन जाओ। शायद इससे बड़ी जीत आपके लिए नहीं हो सकती। बाकी तो सब चीज़ें मोह माया ही है, हो जाएगा धीरे धीरे करके। धन्यवाद दोस्तों।